तो दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे सदी के महानायक और बॉलीवुड के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति अमिताभ बच्चन के बारे में है। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर सन 1942 को यूपी के इलाहाबाद में हुआ। अमिताभ बच्चन के पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन था, जो एक कवि थे, और उनकी मां का नाम तेजी बच्चन था, जो एक समाज सेविका के तौर पर काम करती थी। अमिताभ बच्चन के माता पिता ने उनका नाम शुरुआत में इनकलाब रखा था, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के दौर में इनकलाब जिंदाबाद का नारा बहुत जोरों पर था। लेकिन आगे चलकर हरिवंश राय बच्चन ने अपने करीबी दोस्त सुमित्रा नंदन पंत के कहने पर उनका नाम अमिताभ रख दिया, जिसका मतलब है एक ऐसा प्रकाश जिसका कभी अंत ना हो। अमिताभ बच्चन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद के सेंट मैरी स्कूल से की है और कॉलेज की पढ़ाई के लिए उन्होंने नैनीताल के फेमस कॉलेज शेरवुड कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जहां वो पढ़ाई के साथ साथ नाटकों में हिस्सा लिया करते थे। नैनीताल से पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो दिल्ली चले गए, जहां से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर जिसके बाद दिल्ली में ही बहुत सारी जगहों पर नौकरी ढूंढने लगे, मगर उन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिली, और तभी उन्होंने अपने दोस्त के कहने पर ऑल इंडिया रेडियो में वॉइस नरेटर की जॉब के लिए अप्लाई किया। लेकिन वहां पर उनकी आवाज़ को मोटा और बेकार बताकर रिजेक्ट कर दिया गया, और दिल्ली में हर तरफ से उनको निराशा हाथ मिली तो वो अपने दोस्तों के साथ कोलकाता चले गए, जहां पर अमिताभ ने अपने जीवन के 5 साल बिताए और कुछ प्राइवेट नौकरियों में बहुत कम सैलरी पर काम किया। दोस्तों, अभी तक अमिताभ बच्चन अपने जीवन को चलाने के लिए अलग अलग प्राइवेट जॉब किए जा रहे थे, मगर कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात थी कि वो शायद एक्टिंग के लिए बने हैं। जिसके बाद वो 1968 में अपने आप को फिल्मों में आजमाने के लिए बम्बई आ गए। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि अमिताभ बच्चन सर की आवाज़ को मोटा और बेकार बताकर रिजेक्ट कर दिया गया था, वही फिल्मी करियर में उनकी शुरुआत वॉइस नरेटर के रूप में हुई थी, और 1969 में भुवन शो मूवी में उन्होंने अपनी आवाज़ दी। आगे चलते राजीव गांधी से अच्छी दोस्ती होने की वजह से उन्हें फिल्मों में आने के लिए ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा, और नवंबर 1969 में रिलीज हुई मूवी 7 हिंदुस्तानी में उनको काम करने का मौका मिला, जिसके कारण उनका बॉलीवुड डेब्यू तो हो गया, लेकिन बॉक्स ऑफिस में ये मूवी बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई। मगर वहाँ भी अमिताभ बच्चन ने हिम्मत नहीं हारी। फिर जिसके बाद अपने प्रयासों को जारी रखते हुए 1970 में बॉम्बे टॉल्की और 1971 में परवाना मूवी में काम किया, लेकिन उनकी ये दोनों फिल्म सफल नहीं हो सकी। तभी उन्हें 1971 में राजेश खन्ना के साथ आनंद फिल्म में काम करने का मौका मिला, और ये फिल्म सुपर हिट रही, और इस फिल्म में उनकी अच्छी एक्टिंग को देख फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मिला, और अमिताभ बच्चन को सबसे बड़ी कामयाबी 13 फिल्मों के बाद 1973 में जंजीर फिल्म में मिली, जिसमें उन्होंने अपना सबसे पहला नेगेटिव रोल प्ले किया, और इस मूवी के बाद ही अमिताभ बच्चन रातों रात सुपरस्टार बन गए, और इस फिल्म के बाद लोग उन्हें एंग्री यंग मैन के नाम से जानने लगे, और यहीं से ही उनके फिल्मी करियर की सफलता शुरू हो गई। तभी उन्होंने एक के बाद एक फिल्म जैसे अदालत, अमर अकबर एंथनी जैसी सुपरहिट फिल्मों से अपने दर्शकों का मनोरंजन किया। लेकिन 26 जुलाई सन 1982 को अचानक कुली फिल्म में उनकी शूटिंग के दौरान बहुत जोरों की चोट लग गई, और उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि ये लगने लगा कि वो अब जिंदा नहीं बच पाएंगे, मगर डॉक्टरों की कोशिश और उनके चाहने वालों की दुआओं से वो बच गए, और उसके बाद 1983 में उनकी कुली फिल्म सुपर हिट रही, और उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। कुली फिल्म में लगी चोट से उन्होंने सोचा कि वो अब फिल्म में काम नहीं कर पाएंगे, और वो पॉलिटिक्स वाली फील्ड में भी घुस गए,
और चुनाव तक लड़ा, लेकिन वहां पर उनको सफलता नहीं मिली। फिर जिसके बाद उन्होंने 1988 में शहंशाह फिल्म से वापसी की, मगर उसके बाद उनको बहुत सी फिल्म में निराशा मिली और उनका करियर खत्म सा होने लगा। लेकिन साल 2000 में आई फिल्म मोहब्बतें उनके करियर को बचाने के लिए काफ़ी कारगर फिल्म साबित हुई, जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अमिताभ बच्चन को अभी तक बॉलीवुड से 39 से ज़्यादा फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं और बाद में चलकर उन्होंने टीवी की दुनिया में भी बड़े मुकाम को हासिल किया और उनके द्वारा होस्ट किया गया केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति शो ने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और आज भी अमिताभ बच्चन सर इतनी उम्र में भी अपने काम के प्रति एक्टिव हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये स्ट्रगल स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।